नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों में। Welcome to launch party of Amaos. Welcome to Jaja. अच्छा लगता है जिस तरह से पिक्चराइज करा गया है दैट इज वेरी गुड। कैसे आइडिया आया इस प्रोजेक्ट को करने का और बोलो भाई। एक्चुअली क्या है, ये सॉन्ग अमावस लोगों को बताया तो बोलते नेगेटिव सॉन्ग है, बट इसमें क्या किया, हमारे पास जब ये सॉन्ग आया तो हमारी टीम ने सिर्फ गन दी कि गन है, सॉन्ग बनाना है और सॉन्ग ऐसा बनाना है कि वही नहीं दिखाना है, कुछ अलग दिखाना है इसमें क्या किया, इसमें नेगेटिव रोल इनको दिया था, एक्टर्स को नेगेटिव रोल दिया था और उस पर पूरा गाना हम लोग ने खुद नहीं स्टोरी लिख के पूरा ऐसे शूट किया जयपुर में। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये सॉन्ग के बारे में ये कहना चाहूँगा, सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। निकिता जी ने, गौरव जी ने, जो हमारी डायरेक्टर टीम है, सब लोगों ने बहुत अच्छा ये किया हुआ है। मोस्ट अपीलिंग सॉन्ग है और आपने सुना होगा। आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। इट्स नॉट अबाउट मी आस्किंग। कैसे लगा आप लोगों को? तो यही है, बहुत लोगों ने मुझे ये भी बताया कि इसका नेम चेंज करना चाहिए, अमावस नहीं, इस नेगेटिव थिंग एंड ऑल। बोला नहीं, ये अमावस है तो अमावस ही रहेगा, वही कुछ चेंज नहीं होगा। और जो है वो आपके सामने है, आपने देखा हुआ है, आपने सुना हुआ है। जी, मेरे है अभी काफ़ी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है, वेब सीरीज़ है, 2-3 म्यूज़िक एल्बम्स है, अभी फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे।
और 2 फिल्म से अभी फीचर फिल्म से जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी। शायद से नेक्स्ट दुबई का एक सॉन्ग है, शायद से दुबई दुबई में है, एक सॉन्ग पेरिस जाएगा नेक्स्ट मंथ है, में। मॉस्को है, तो जा रहे। सॉरी, बीइंग अ प्रोड्यूसर वो इसके अलावा सारे फील्ड में आपकी महारत है, अब इस इंडस्ट्री में घुसना है। तो हर फील्ड में मेरी महारत है, लेकिन मैं इस फील्ड में अभी भी महारत बनाना चाहता हूँ। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे, अच्छी टीम्स मिली मुझे, तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं आगे जाऊँ, कुछ करूँ और कुछ अच्छा सर्व करूँ। एज ए डॉक्टर मेरा पेशा ही वही है कि मैं अच्छा प्रैक्टिस दूँ, ये करूँ। तो एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशन, एज ए बिजनेसमैन, एज ए वॉट, तो ये फील्ड में भी मैं लोगों को कुछ अच्छा ही दूंगा और देने वाला हूँ। आपने वेब सीरीज का जिक्र किया, आपने और प्रोजेक्ट के बारे में बात करी। जी ऐसा कुछ प्लान कर रखा है कि अब आज की तारीख में अनगिनत प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की बात जी करें। जी Amazon से जी लेकर Netflix, सोनी लिव, मैक्स प्लेयर, इससे बात चल रही है कि एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे जी 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 काफ़ी प्लेटफॉर्म से मेरी ऑलरेडी बात चल रही है। म्यूज़िक प्लेटफॉर्म को, मतलब जो म्यूज़िक एल्बम्स है, म्यूज़िक सॉन्ग्स है, जो एल्बम्स जाएंगे, जो सॉन्ग्स जाएंगे हम लोगों के, तो काफ़ी लोगों से बात चल ही रही है। और मेरा खुद का चैनल भी है, जो अभी अमावस जो सॉन्ग है, तो मेरे खुद के चैनल पे रिलीज़ हो रहा है। इससे पहले जो मेरा सॉन्ग बना था गजेंद्र वर्मा जी के इस पे हुआ था, तो होगा 1 बाय 1, आप देखोगे ही सब, हम मिलते ही रहेंगे। सर आपसे पूछना चाहूँगा, जब आज की तारीख में जब एक मोनोपोली है म्यूजिक कंपनीज की, जब बात करते हैं तीसरी जैसी कंपनी है, जब मोनोपोली आपने हमें राइट दिए, हम कुछ करेंगे, जब इतने बड़े बड़े जाइंट हैं वहाँ पे अपनी जगह बनाना, खास करके जब म्यूजिक की बात करते हैं, तो कितना चैलेंजिंग है। मेरा सवाल दोनों से चैलेंजिंग तो है ही है, बट क्या ये हमारा अभी शुरुआत है, अभी दोनों भाई मिले हैं, अभी कुछ अच्छा दे लोगों को, अभी हम वही सोच रहे हैं। पहले चाहिए तो हम टाइप अभी करेंगे टी सीरीज़, नहीं तो किसी का टाइप करेंगे, पर एक हमारा भी एक हमारा खुद का एक ये है बैनर, वो भी हम मतलब वो लेवल तक लेके जाएंगे धीरे धीरे। ये तो अभी हमारी शुरुआत है। थैंक यू। Arey, first of all, I would like to thank them, the entire team, Pranjal ji, Ashu ji, Rupesh ji, Sameer ji, entire team are so creative, so innovative, और I feel very blessed and lucky कि उन्होंने मुझे चांस दिया, and really thankful to them. ये सॉन्ग के मुझे लिरिक्स बहुत अपीलिंग लगे, एंड द डेप्थ ऑफ द सॉन्ग इज़ रियली गुड। और हर एक का लाइफ में किसी ना किसी का ब्रेकअप हुआ है, एवरी इंडिविजुअल का, तो इट इज़ दैट फीलिंग विच हैज़ बीन पोर्ट्रेड, एंड आई एम लकी आई पोर्ट्रेड इट, सो आई फील्ड इट रियली लकी। सी बहुत ही अमेजिंग है, जैसे आप सॉन्ग देख सकते हो, विजुअल, म्यूज़िक, टीम, जितनी भी टीम है, मैं सबके साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया है और बहुत ही प्रोफेशनल थे, बहुत ही अच्छे से शूट किया है। आई थिंक जो चीज़ उन्होंने बोली थी वैसा ही बिल्कुल डिलीवर हुआ है। थैंक यू, थैंक Thank you. थैंक यू। इट्स लाइक अ कास्टिंग प्रोसेस, Yeah. इट्स लाइक अ कास्टिंग प्रोसेस। जब टीम देख रही थी तो इट वाज ऐसा कि कौन सा जो कास्ट है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग सूट करेगा उस कैरेक्टर के हिसाब से। Exactly. तो एक गुड लुकिंग लड़का, एक गुड लुकिंग लड़की, तो मोस्टली वही दिल तोड़ता है सबसे ज़्यादा, बिकॉज इज गुड लुकिंग। तो उनकी लव स्टोरी, उनकी जो केमिस्ट्री है वो अच्छी आनी चाहिए, तो उस हिसाब से आई थिंक दे लाइक। और एक लड़की का इसमें किरदार है, थोड़ा ग्रे शेड भी दिखाया है, Correct. सो आप वीडियो आगे देखे हुए तो आपको पता भी चलेगा। तो थोड़ा क्या है ट्रेंड जो आजकल चल रहा है वो बहुत मुख्तलिफ बहुत अलग लगता है। और जब आप उस प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपको ये वाइब आएगी कि यार ये तो हम अलग करके करने जा रहे हैं। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स कुछ हटके करने का वाइब था इस सॉन्ग में, इसीलिए तो हमने चूज़ भी किया। और उसके लिरिक्स ही मैंने कहा, जैसे कि इतना डेप्थ है इसमें कि इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, तो वो काम करने के लिए भी बहुत मज़ा आया। It was full on fun. We just met and we just clicked, क्योंकि हम दोनों वर्गोज हैं। Yeah, तो हम लोग exactly. अपने सनसाइन को, अपने लाइफ को, अपनी जर्नी को, हमें इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं, तो कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, उसके स्ट्रगल्स, लॉकडाउन और कितनी चीज़ें हमने Yeah, डिस्कस करी। बहुत I सारी think चीज़ें बहुत डिस्कस चीज़ें की और- ड्यूरिंग फ्लाइट, ड्यूरिंग ट्रैवल फ्रॉम Travel. वन डेस्टिनेशन टू और दूसरा। हम रात के 3-4 बजे तक शूट कर रहे थे, तो इट वॉज वेरी लाइवली। ऐसा नहीं था कि नींद आ रही है, डेड थे, हम हंस रहे थे, खेल रहे थे, बहुत मस्ती किया, करी, बहुत बहुत, वी वर जस्ट लाफिंग। कहावत है कि जब हम सिंगर्स की बात करते हैं तो दिल टूटने से बेहतर प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन दिल टूटने वाले गाने ज़्यादा आते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई फील कि इमोशन पोर्ट्रे करना बहुत ज़रूरी है, यस, और हार्ट ब्रेक तो होता है,
हर एक इंसान का, तो उसने वो खुले दिल से एक्सेप्ट करके पोर्ट्रे करके मूव ऑन होना चाहिए। आई थिंक दिल टूटता है तो ऐसे ही गाने होते हैं जो हमें मूव ऑन करने में मदद करते हैं। तो ये आई थिंक वही एक गाना है कि अगर किसी का दिल टूटा है, कोई छोड़ के चला गया, ऐसे गाने सुन सुन के इट्स ईजी टू मूव ऑन कि यार ठीक है अभी हम वापस हो गया तो जस्ट मूव ऑन। ज़्यादा नहीं, जब जब प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है तब दिल टूट जाता है मेरा। जब जब कोई ऐसा लगता है प्रोजेक्ट डन है और नहीं हो पाता है, मोस्टली तभी दिल टूटता है मोस्टली। सी एक तो बहुत ही ज़्यादा अमित जी ने बहुत अच्छा गाया है, हमने बहुत विजुअली अच्छा शूट किया है और आई थिंक ये एक वो ऐसा गाना है जैसे आजकल एक सूफ़ी और एक वो ट्रेंड चल रहा है, ये दिल को छूने वाला गाना। आप इसको अगर आप विजुअली भी नहीं सुन के सिर्फ कानों से भी सुनोगे तो सुनने में बहुत सूथिंग है और डेफिनेटली ये एक ट्रेंडिंग सॉन्ग ही रहेगा। एग्जैक्टली सैड सॉन्ग है और एक्सेप्टेंस आना मूव ऑन के लिए बहुत ज़रूरी है। Yes. और हमें आपको केमिस्ट्री को भी देखने को मिल रहा है, प्लस ब्रेकअप के बाद का सारा फेजेस ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा एंड इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई वॉज इन द होम एंड अमन कॉल मी कि अमित भाई एक बहुत अच्छा गाना है, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ और उसको आप सुनो, कैसा लग रहा है ये बताओ बस। तो जैसे ही गाना मैंने सुना तो मैं तो लो टू हाई सब गा लेता हूँ, तो हाई नोट का गाना था, फील बहुत अच्छा था, तो मैंने बोला गो हेड करते हैं इसको। फिर रिकॉर्ड हुआ गाना, देन वीडियो शूट हुआ, बस इतनी सी कहानी। सॉरी, प्रांजल जी से मेरी मुलाकात हुई जब सेशन हमारा पहला हुआ रिकॉर्डिंग के पहले, तो उनसे मिला तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके कि हमारे प्रोड्यूसर इतने अच्छे से बातचीत करते हैं, काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने और तब से हम लोग एज अ ब्रदर कहते हैं ना कि दोस्ती हो गई और काफ़ी सारा काम भी आगे हम लोग कर रहे हैं। और फिर इसके बाद में वीडियो शूट पे गए तो साथ में ही हम लोग सब लोग गए और फिर वीडियो शूट हुआ। हमें जब भी कोई आप किसी भी गाने का चुनाव करते हैं, किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, जी म्यूजिक डायरेक्टर का बड़ा ब्रीफ होता है कि ये बिल्कुल। दिस इज म्यूजिक डायरेक्टर ब्रीफ। जी आपके अपने इनपुट्स क्या रहे या यू आर म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर? ना, एक्चुअली ये गाना कंपोज किया है अभिषेक अमोल ने, वो आज आए नहीं, वो थोड़ा आउट ऑफ मुंबई हैं। लेकिन गाना जब बनता है तो एक कन्विक्शन से बनता है कि हमारा थॉट क्या है। तो ये रोमांटिक सैड सॉन्ग था और एज अ सिंगर मैं क्या सोचता हूँ कि मेरी आवाज़ में कैसा जाएगा। जैसे जब ड्रीम गर्ल का मेरा आपने गाना सुना राधे राधे, तो आयुष्मान खुराना के ऊपर था, तो उसके जो नोट्स थे तो आयुष्मान पाजी के ऊपर फिल्माया जाना है गाना, तो उनके क्या एक्सप्रेशंस रहेंगे, कैसे वो दिखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस हिसाब से गाना पड़ता है। और सिंगल्स में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से अपनी पावर से गाते हैं, देन शूट अपने हिसाब से हो जाता है। तो थोड़ा सा फिल्म का और सिंगल्स का वो डिफरेंस रहता है। अगर सामने से पता है कि सामने वाला एक्टर इतना बड़ा है तो उस हिसाब से हम लोग गाते हैं, और अगर सिंगल्स के लिए है तो फिर अपनी पावर के हिसाब से गाते हैं। जी, तो अभी तो आश्रम वेब सीरीज़ आई थी, उसमें बाबा लाइन क्रांति मेरा अच्छा खासा हिट गया आफ्टर राधे राधे, दिन अमावस आया। इसके बाद में हमारी एक फ़िल्म आ रही है नुसरत भरूचा की, जनहित में जारी है, तो उसमें मेरा और ध्वनि भानुशाली का डुएट सॉन्ग है होली का, तो होली में रिलीज़ हो रहा है, बहुत बड़ा शूट हुआ है। तो आई होप कि राधे राधे के बाद वो गाना धमाल मचाएगा। और इसके बाद में लास्ट मंथ में 20 सिंगल्स मैंने किए हैं, तो 20 म्यूज़िक वीडियोज़ आ रहे हैं। तो अब 1 से 1.5 महीने में 20 गाने गाए हैं, तो शायद 50 सॉन्ग्स का टारगेट है 2022 में, तो देखते हैं क्या होता है। 50 के ऊपर गाने आने वाले हैं। ओके। जिस चांद पे था नाज वो अमावस हो गया, मेरी आँखों का सितारा अब अंधेरा हो गया, कि दिल की आस में प्यास में धोखा हो गया, कि दिल की आस में प्यास में धोखा हो गया। जिस चांद पे था नाज वो अमावस हो गया। हो नर नार 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 ना हो
नर नार 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 नार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Good to see you here in Mumbai and you. Thank you. Tell us your experience here. You are here as a guest. I'm feeling amazing, and this is my first time in front of you guys. Thank you so much, all of being nice to me. Yeah. रंजन सर क्या कहना चाहेंगे अंजू का? She is here in Mumbai. जब से हम लोग जानने लगे, शी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड मॉडल। इन्होंने इनका करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया, इन्होंने काफ़ी एल्बम्स किए, काफ़ी सीरियल्स में भी आई हुई है, और उसके बाद में अभी मेरी नेक्स्ट मूवी में भी आ रही है। तो शी इज़ टैलेंटेड, वो टैलेंट मैंने देखा हुआ है इनका। तो आज हमारे प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं ये। तो कश्मीर जैसी जगह से आके अपनी जगह बनाना मॉडलिंग में, और जहाँ इतने वो डीप इतनी हर्डल से और वहाँ पे आके अपना मकाम बनाना कश्मीर मिस कश्मीर होना, ये थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहिए। मिस कश्मीर आई थिंक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि अल्लाह ने कश्मीर को इतनी खूबसूरती से नवाजा है, वहाँ पे इतनी खूबसूरती है। उसमें से अगर मुझे मिस कश्मीर, मोस्ट ब्यूटीफुल कश्मीर अगर बोला जाए तो बहुत बड़ी बात है, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। या जब इस तरह की बाजी से, इस तरह की शख्सियत से आपको नवाजा जाता है, जब जैसे आपने कहा कि कश्मीर की खूबसूरती के बारे में, वहाँ सिर्फ जो कुदरती खूबसूरती के अलावा इंसानी खूबसूरती जी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ एक्चुअली बढ़ जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसा आपने बोला कि बाहर की खूबसूरती के साथ साथ अंदर की खूबसूरती भी होना ज़रूरी है, और वो है, एंड वो जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती है कि आप कश्मीर से हो और यहाँ पे लोग आपको इतना सराहते हैं, अच्छा बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, विच मीन्स अ लॉट। सो या रमेश सर, क्या तैयारी है? जब मैं अंजुम की बात करता हूँ, क्या सिंगर कोई करेंगे आपके प्रोग्राम के लिए, या कोई वेब सीरीज करेंगी? अंजुम, योर बुक रिमाइंड मी ऑफ शहनाज गिल, एंड आई होप आई एम नॉट द फर्स्ट टू टेल यू। नो, यू आर द फर्स्ट पर्सन। अंजुम सर, क्या कहना चाहिए? जी, मेरी एक फीचर फिल्म जा रही है जो कश्मीर बेस है, और उसमें लीड एक्ट्रेस अंजुम है जो कश्मीर में शूट होगी। और हम लोग वो मूवी में जो रियलिटी थी कश्मीर की, एक लड़की की कहानी है, अंजुम कश्मीर से ही है। तो मुझे ऐसे लगा कि जस्टिफाई कौन कर पाएगा वो रोल के लिए, तो शी इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो एज अ लीड शी इज़ देयर। आप बहुत जल्द देखोगे वो भी मूवी। और मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। नर्वस होतो, मला सवय आहे या गोष्टींची। सच अ यंग एज है और इतनी कामयाबी कैसे? थैंक यू। गॉड्स ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स ब्लेसिंग्स एंड माय टीम्स हार्ड वर्क। if you can throw some light on your journey, how you started? Started from a very small restaurant, 1500 square feet, now reached to 51,000 square feet in Dubai. I guess इंडिया से अब्रॉड जाने वाला नाइट क्लब में पहला ब्रांड होगा। हमेशा आउट ऑफ इंडिया से ब्रांड्स यहाँ आते हैं, बट एमेथिस्ट वुड बी द फर्स्ट brand going to Dubai. What is your future plans and expansion plans? Expansion, as I said, Dubai in pipeline, Goa and many other cities will reveal out soon. Do we see such more Bollywood events happening here in this place? It's a part of the city. You should actually visit. Tuesdays are happening. We have our cuddle nights curated by Mr. Maddy, and then we have fashion shows happening here every fortnight, every 15 days. Different, we encourage different stylists to promote their talent out here, new models. So yeah, this is happening very much. And Elder Brothers, supporting them, they are supporting me, we're supporting each other, going ahead. All my best wishes to them for this song and the entire team. I love the song, I've heard it already, and now again we're gonna hear it, so it's an amazing one. ना वफा हुई है क्या घटा
नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों में।